यहाँ छोड़ी है और थोड़ा से आपको पारदर्शी करेंगे कि हम अगर थोड़ा से प्रयास कर दे अपनी जिंदगी में उसी 24 घंटे में, तो हमारी जिंदगी कहाँ जा सकती है। मात्र 20 मिनट आपसे बात करेंगे, चलेगा? यस चलेगा? यस। तो आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आप लोग पहले यहाँ पे आए हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ मैडम जी का और सर जी का, जिन्होंने अच्छा हम लोगों को मकान दिया और हम लोग बैठ करके इतना ठंड में भी अपन आराम से मीटिंग कर पा रहे हैं 8 बजे रात, है कि नहीं है? तो सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जिनके अगुवाई में और जिनके मार्गदर्शन में आप सभी लोग आए हैं। और अपने लिए भी ताली बजा लीजिए आप, क्योंकि आप सभी लोग बुलाने से इस ठंड में आ गए, है कि नहीं है? क्योंकि हमारा तो काम है, क्योंकि जब आप किसी मिशन के लिए काम करने निकलते हैं तो ठंड और गर्मी नहीं लगती है। सही है गलत है? एक माँ जब बच्चे को पैदा करती है ना, 12 डेसिबल का दर्द होता है और बताया जाता है 6 डेसिबल से ज्यादा एक आदमी सहन नहीं कर सकता, मर जाता है। लेकिन एक महिला 12 डेसिबल का दर्द तब सहन कर लेती है जब उसके गर्भ में बच्चा सामने रहता है। अगर तू दर्द नहीं सहेगी तो उसका दुनिया में आना संभव नहीं है। वो 12 डेसिबल के दर्द को भी सह लेती है। सही है गलत है? उस समय उसको दर्द नहीं दिखाई देता क्योंकि उसका बच्चा पेट में तड़प रहा है, उसे बाहर आना है, इसलिए वो बच्चे की खुशी में अपने दर्द को पी जाती है। यस और नो? तो मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम पीसी यादव है और जैसा कि सर ने बताया, और मैं बेसिकली रहने वाला इलाहाबाद का, मेरी जन्मभूमि वहाँ की है। मैं बीटेक सिविल इंजीनियर 2014 का पास आउट हूँ और मैं 2016 से आपके सोनभद्र में हूँ। 2016 में जब सोनभद्र में आया था तो यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन आज के टाइम में 50 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी आपका वहाँ है और उसके बाद आज सब कुछ मेरा रॉबर्ट्सगंज में है। और जिस सिस्टम को मैं जी रहा था, आज मेरी फार्मा की कंपनी है, अपना काम चलता है, मेडिकल स्टोर भी है और साथ में मैं प्राइवेट का भी मेरा काम चलता है, सरकारी विभाग में गाड़ियां प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन साथ ही में मैंने एक मिशन को चुना 2021 में, और मैंने क्या चुना, उसने मुझे चुना। परमात्मा ने चाहा कि अपनी जिंदगी से कुछ लोगों को दो, क्योंकि अंबेडकर हर घर में पैदा नहीं होंगे, अंबेडकर एक पैदा होता है, अंबेडकर बनाए जाते हैं धरती पे। बुद्ध पैदा नहीं होते, बुद्ध बनाए जाते हैं। उसने मुझे चुना ताकि मैं आपके बीच में आ सकूं और आप जैसे लोगों की प्रतिभा को, जो हमारे देश में हजारों करोड़ों हमारे बहनें हैं जिनके अंदर प्रतिभा तो है लेकिन प्लेटफॉर्म की कमी है। सही है गलत है? सचिन तेंदुलकर घर घर में है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को प्लेटफॉर्म चाहिए, तब ना सचिन तेंदुलकर अपना परफॉर्म करेगा। और ये चीज मुझे समझ में आ गया आज से लगभग 2.5 साल 3 साल पहले 2021 में कोरोना जैसी परिस्थितियों में मुझे इस मिशन के बारे में एक अजनबी व्यक्ति, जो बिहार के रहने वाले एमडी मोबिन सर, मैं चाहता हूँ नाम आया था, उस महान शख्सियत के लिए ताली बजाना चाहिए। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, जैसा आप सभी लोगों को मास्टर साहब ने यहाँ बुलाकर बैठाए हैं। ये याद रखिएगा, अपने दिमाग और दिल को खोल कर बैठिएगा, क्योंकि आपको मालूम है जहां पे आप हैं उससे ऊपर उठने की कोशिश कर तो रहे ही होंगे आप लोग। 24 घंटा में कुछ न कुछ तो काम करते ही होंगे आप सभी लोग, लेकिन जिंदगी जहां पे आप जी रहे हैं, क्या सच में वो जिंदगी खुशहाल है? क्या वो जिंदगी में खुश हैं? हम कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज एक ऐसे जगह पे आप आए हैं जहां मैं आपसे ना कोई लॉस ना कोई बॉस की बात करूंगा, आप स्वयं के मालिक हैं। और अगर थोड़ी सी समझ अगर आपने यहां से ले लिया ना, तो यू टर्न हो सकती है आपकी जिंदगी। क्योंकि आज से 2.5 साल पहले हम इस मिशन से जो है ताल्लुकात रखे और आज हमारे साथ में लगभग 1000 से ज्यादा लोग एफिलिएट हैं। कितने लोग? 1000 से ज्यादा हमारे साथ में लोग आज एफिलिएट हैं। जैसे सज्जन सर हैं, आप हैं, सत्या सर हैं, कोई विभागी है, कोई नौकरी वाला है, कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, डीएम है, एसडीएम है, हर तरीके के लोग आज मेरे ग्रुप में हैं। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूं, KWL प्रोग्राम के नाम से मेरा यूट्यूब में चैनल है, आप लोग वहां सर्च करिएगा तो वहां मैं ट्रेनिंग देता हूं। पूरे 32 देशों में मेरा वीडियो दिखा जाता है, आप लोग भी वहां सर्च करेंगे, 11,000 लोग हमको सुनते हैं वहां पे। और आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि परमात्मा आज यहाँ पर अगर लेकर के आया है तो जरूर आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ हम देकर ही जाएंगे। लेना हमसे, आपसे कोई ऐसी बड़ी हमसे उम्मीद नहीं है कि आपसे हम कुछ लेने आए हैं, यहाँ हम देने आए हैं। हम आपसे, आपको भी मालूम है, जब आप कहीं जाते हैं तो आपको फीस देना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाते हैं फीस देना पड़ता है, आप कहीं पर पूजा पाठ करने जाते हैं वहां भी आप फीस देते हैं। लेकिन हम आपसे कोई फीस लेने नहीं आए, लेकिन आपको जागरूक करने आए हैं। 2021 में हमारे देश में एक बहुत बड़ा डेंजर जोन आया था, आप सभी को मालूम है क्या था वो? कोरोना काल। सही है गलत है? पूरी दुनिया उसमें क्राइसिस थी। जब हमारा व्यापार सब ठप हो चुका था, पूरी दुनिया में एक व्यापार चल रहा था जिसका नाम था FMCG का कारोबार, ऑनलाइन मार्केटिंग। सही है गलत है?
ऑनलाइन घर घर सामान पहुंचाया जा रहा था कि नहीं पहुंचाया जा रहा था? दुकानें बंद थी, बिजनेसमैन बंद था और नौकरी वाला भी परेशान था, लेकिन एक आदमी बहुत तेजी से बिजनेस करा जिसका नाम अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, इंडिया मार्ट, ये सभी लोग व्यापार कर रहे थे। उसी समय परमात्मा ने मुझे दिखाई, एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराई, उन्होंने इस चीज को देखा। मैंने उस महीने में उनका जो चेक देखा था 71,000 रुपए, मेरे दिमाग का ब्रेन ओपन हो गया और मैंने कहा कि भाई साहब आप करते क्या हो? तो उन्होंने बताया कि दुनिया में एक बड़ा कारोबार चल रहा है जहां आप बिना पूंजी का व्यापार कर सकते हैं पूरा ओवर इंडिया में। हमारे दिल में बातें समझ में नहीं आई, लेकिन इसी तरह एक मीटिंग बैठा हुआ था, बोर्ड इसी तरह लगा हुआ था, दरोगा मौर्य और अंगद मौर्य, रॉबर्ट वहां रहने वाले बनारस के थे और आए और इसी तरह बोर्ड लगा था। बोले कि आप सभी लोग जितने लोग यहाँ पे आए हैं, मेरे भाई आप चीज ध्यान से समझिएगा। उन्होंने बोला कि आज से 10 साल पहले मैं एक जूता चप्पल का कारोबारी था और आज महीने की इनकम 5 लाख रुपए। कितना? 5 लाख रुपए। एक बीटेक करने वाला 30-35 हजार में जी रहा है और जूता चप्पल का कारोबारी 5 लाख की जब बात करता है तो हमारे पास समझ में नहीं है। लेकिन मैं उसी बात को, एक चीज उन्होंने हमको बताया कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं आप सभी लोग भी अपने पास चेक करने का अवसर है, चाहे यूथ हो, चाहे वुमेन्स हो, चाहे हाउसवाइफ हो, एनीवन जो भी हो, नौकरी वाले हो, अपने आप को चेक करो। याद रखिएगा परमात्मा खुद धरती पे उतर के नहीं आता, किसी न किसी के माध्यम से किसी न किसी की जिंदगी बदलता है। यस और नो? वेटर का काम किया करते थे अक्षय कुमार दुबई में, लेकिन आज वो क्या है? सही है, रजनीकांत कंडक्टर हुआ करते थे, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से उनकी जिंदगी बदली। सही है। हमको उन्होंने बताया कि 5 साल के बाद जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं आप सभी लोग सेल्फ प्रेजेंस करिएगा, सेल्फ चेक करिएगा 5 साल के बाद हमारी आपकी जिंदगी कहां जाने वाली है। किसान है तो भी चेक कर लीजिएगा, बिजनेसमैन है तो भी चेक कर लीजिएगा, नौकरी वाले हैं तो भी चेक कर लीजिएगा। उन्होंने हमको बताया कि 5 साल के बाद इस देश में एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मालूम है कि नहीं आपको? हर एक सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठाने की तैयारी कर लिया है पूरा देश। मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जेसीबी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्राइवरलेस कार आ रही है, जगह जगह पाइपलाइन बिछाई जा रही है, गैस की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। आपके घर में जो मीटर लगा है ना, इसकी जरूरत नहीं, स्मार्ट मीटर लगने वाला है। आपके यहाँ नहीं लगा सर, हमारे यहाँ रावतगंज में लग चुका है। गैस एजेंसी बंद होने वाले हैं, ड्राइवरों की जरूरत खत्म हो जाएगी। इसी तरह बोर्ड रहेगा, स्कूल में बच्चे तो होंगे लेकिन टीचर नहीं होगा, तो पढ़ाएगा कौन? वहां जो आपके सामने एक टीचर होगी जिसका नाम है एआई, वो बच्चों को पढ़ाएगी। और ये आपके देश में शुरू हो चुका है। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? नहीं मालूम है? और एक चीज और बता दे रहे हैं, आने वाले कल में बच्चे पैदा करने के लिए औरतों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी आपके राजस्थान शहर में 150 बच्चों का बेड तैयार हो चुका है, आर्टिफिशियल ओवरी तैयार हो चुका है। शुक्राणु लेकर के उसी में डाल दिया जाता है और 9 महीने के बाद जैसा वैरायटी का बच्चा चाहिए वैसे तैयार हो रहा है। और आपके तिब्बत पर चाइना ने रोबोट खड़ा कर दिया। कौन? बिना रोबोट आर्मी। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? मोबाइल आपके पास में, चेक कर लीजिएगा जितनी बातें बोल रहे हैं एक भी सच है कि नहीं है। और आपके देश खतरे में है, अगर मालूम ना हो तो चेक कर लीजिएगा। खेत में जिस समय आपके लेबर काम किया करते थे, आज क्या काम कर रहा है? मशीन, हार्वेस्टर मशीन आया, कितने लोगों को आज नौकरी खत्म किया मालूम है? जब आपका ट्रैक्टर की जगह में बैल होते थे, आज ट्रैक्टर आया, जो काम 1 महीने में होता था वो 1 घंटे में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपके घर में मोबाइल आया, डाकिया का काम खत्म कर दिया। आपके घर में मोबाइल आया, बैंक का काम खत्म कर दिया। इसी तरह पूरे देश का बैंक मर्ज हो रहा है। मालूम है कि नहीं मालूम है? बैंकों का विलय हो रहा है सर। आने वाले टाइम में बैंक आपस में मर्ज हो जाएंगे, 1-2 बैंक मात्र बचेंगे केवल ऑफिशियल वर्क के लिए। इसी तरह आपके देश में आने वाला कल हमारे आपके जो बच्चे लाल पीला गुलाबी जो गोद में लेके खिला रहे हैं ना, आप चेक कर लीजिएगा,